हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन शार्प वी गुरुकुल। और स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा टॉपिक है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से एनिमल के अंदर कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं और किस तरीके से जो है उनसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि जानते हैं जो बीमारी होती है, आपने देखा होगा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आपको मैंने बताया पिछले वीडियो के अंदर भी कि हार्मफुल होते हैं ह्यूमंस के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी और प्लांट्स के लिए भी। अभी किस तरीके से हार्मफुल होते हैं, जैसा कि जो है इनकी वजह से कुछ बीमारियां जो हैं क्रिएट हो जाती हैं ह्यूमंस के अंदर भी। आपको मैंने बताया कि जो है बीमारियां हो जाती हैं, वैसे ही जो है एनिमल्स के अंदर भी ये कुछ बीमारियों को क्रिएट कर देते हैं जिनकी वजह से एनिमल्स को प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि बात करते हैं जो डिजीज है उसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो डिजीज है वो क्या होती है, ह्यूमन के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है। ये काफ़ी डेंजरस बीमारी है जो होती है बैक्टीरियम की वजह से। अब बैक्टीरियम क्या होता है, बैक्टीरियम भी एक तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है जिसकी वजह से एनिमल के अंदर जो है ये बीमारी होती है और ये काफ़ी डेंजर बीमारी है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि हम बात करते हैं इसके अंदर फूट एंड माउथ डिजीज़। मतलब कि फूट जो होता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके आपने देखा होगा कि जो पैर होता है उसके नीचे एक वो होता है ब्लैक कलर का फुट होता है वो उनका, तो उसके अंदर बीमारी ये हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो चलने फिरने में जो है सक्षम नहीं एबल नहीं हो पाते हैं, मतलब अच्छे से नहीं चल पाते हैं। दूसरा जो है इनके अंदर ये माउथ के अंदर डिजीज होती है। आपने देखा होगा कि कुछ जो जानवर रहते हैं वो कुछ नहीं खा रहे होते हैं फिर भी उनके मुंह से जो है झाग निकलता रहता है और काफ़ी जो है ऐसा मतलब लार सी उनके मुंह से टपकती रहती है। तो वो क्या होता है, एक तरह की डिजीज होती है जिसकी वजह से ही ऐसा होता है। तो अब ये जो डिजीज है फूट एंड माउथ जो डिजीज है वो किसकी वजह से फैलती है बच्चों, ट्रांसमिट होने का जो इसका मोड है वो होता है वायरस। मतलब कि वायरस के रूप में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एनिमल्स के बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और फिर उनको ये जो है बीमारियां हो जाती हैं। दो जो बीमारियां, जैसा कि एक तो फूट की बीमारी है और एक माउथ की बीमारी है, ये दोनों बीमारियां जो है वायरस की वजह से होती है जो एनिमल्स हैं उनके अंदर। ठीक है, अब सब आपको बताना चाहूँगा कि ये जो बीमारी है एंथ्रेक्स जो बीमारी है इसकी डिस्कवर किसने किया, मतलब किसने हमको इसके बारे में बताया कि ये ऐसी भी कोई बीमारी होती है। अभी मान लो आपको अगर बताया जाए एकदम से कि कोरोना बीमारी है, लेकिन कोरोना पहले तो नहीं थी। आज से अगर हम 10 साल पहले देखें या 5 साल पहले देखें तो उस टाइम पे ऐसी कोई बीमारी नहीं थी। अगर किसी को अपन बोलते भाई कोरोना बीमारी है तो कोई मानता ही नहीं कि भाई कोरोना कोई बीमारी है। लेकिन अभी जब जो साइंटिस्ट हैं और जो डॉक्टर्स उन्होंने बताया कि भाई ये जो बीमारी है इसके जो लक्षण है वो ये हैं, इसके सिम्टम्स ये हैं, इसकी जो वैक्सीन भी अभी जैसे आप लोगों को पता है वैक्सीन भी आ गई है, तो इस तरीके से क्या होता है धीरे धीरे डिस्कवर होता है। तो ये जो बीमारी है एंथ्रेक्स जो बीमारी है जो एनिमल्स के अंदर होती थी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो पहले के टाइम पे नहीं पता था लोगों को, लेकिन धीरे धीरे जो है इसके बारे में डिस्कवर किया गया। साइंटिस्ट जो थे रॉबर्ट कोच, जिन्होंने जो है इसका डिस्कवर किया था 1876 के अंदर डिस्कवर किया था। और इसका जो है ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, बैक्टीरियम की वजह से। इस बैक्टीरियम को जो है एक और नाम दिया गया है बैसिलस एंथ्रासिस। बैसिलस एंथ्रासिस की वजह से जो इसका मतलब जो बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स, इसी को ही जो है डिस्क्राइब किया गया बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, जो कि कोज होती है किसका, एंथ्रेक्स डिजीज का। मतलब कि जो बैक्टीरियम होता है, इसका जो बैक्टीरियम जो बीमारी फैलाता है एनिमल्स के अंदर उसका नाम है बैसिलस एंथ्रासिस। और ये किसकी, इसका जो कारण है, मतलब ये किस बीमारी का कारण है, यह है एंथ्रेक्स डिजीज जो होती है एनिमल्स के अंदर उसी का ही कारण है। मतलब कि जो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो एनिमल्स हैं इनके अंदर दो तरीके की बीमारी होती हैं। तो पहली जो बीमारी है एंथ्रेक्स, इसका जो बैक्टीरियम है, मतलब जो इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो नाम है वो है बैसिलस एंथ्रासिस। ठीक है, और इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच के द्वारा। कब किया गया था, 1876 में। अब मतलब कि आपका जो ये एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर आपको हो सकता है कि 1 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई डिस्कवर किसने किया था या फिर कौन कौन सी 2 बीमारियां हैं। तो ये जो है आप शॉर्ट में जो है लिख के बता सकते हैं ताकि आपको याद करने में भी इजी रहेगा, रिवाइज करने में भी इजी रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अब एनिमल्स के अंदर जो बीमारी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है बच्चों, तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स के बारे में। मतलब कि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से एनिमल के अंदर भी डिजीज होती हैं, ह्यूमंस के अंदर भी डिजीज होती हैं, तो ये हार्मफुल होते हैं प्लांट्स के लिए भी उसी तरीके से। मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी वजह से कुछ बीमारियां जो है प्लांट्स के अंदर भी होती हैं। अब जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो फार्मर्स है वो कुछ जो है क्रॉप जो है उगाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, ऑरेंज हो गया, इस तरीके की कुछ जो क्रॉप्स हैं इनके अंदर क्या होती है काफ़ी सारी जो है बीमारियां जो है हो जाती हैं, जैसा कि डिजीज हो जाती हैं। डिजीज जो होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि मतलब किस तरीके की डिजीज होती हैं और उनको ट्रांसमिशन किस तरीके से होता है और कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने आपको जो टेबल है, जैसा कि ये कुछ जो बीमारी है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट डिजीज के अंदर जो होती है, पहले नंबर पे ये है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर जो बीमारी है बच्चों, ये जो बीमारी है सिट्रस कैंकर, इसके होने के लिए कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये होती है, तो उसका नाम है बैक्टीरिया। मतलब कि जो इसके जो वो रहते हैं, मतलब जैसा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से सिट्रस कैंकर बीमारी होती है प्लांट्स के अंदर, तो वो कैसी होती है, मतलब बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। इसको फैलाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका कारण है वो है बैक्टीरिया, और इसको जो ट्रांसमिशन के लिए जो मोड चाहिए, मतलब कि जैसे कि आपको पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बॉडी हो गई या फिर हो गया एनिमल बॉडी या प्लांट्स हो गया, तो उनमें एक तरीके से ट्रांसमिशन, मतलब कि आने जाने के लिए उनको किसी तरीके का एक वे ऑफ मोड चाहिए। तो इसके अंदर होता है एयर, मतलब कि जो बैक्टीरिया है, जो ये बीमारी है सिट्रस कैंकर, इसकी जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू प्लांट्स बाय प्लांट्स में जो है ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जाने के लिए इनको जो है एयर की ज़रूरत होती है। एयर के जरिए जो है ये बैक्टीरिया उड़ते हैं और दूसरे जो प्लांट्स हैं उनमें भी जाके लग जाते हैं। जो बीमारी फिर एक प्लांट में हो गई है तो फिर वो धीरे धीरे क्या होगी, पूरे के पूरे फील्ड के अंदर वो बीमारी हो जाएगी, और ऐसे करके हमारी जो पूरी क्रॉप है वो क्या होगी, ख़राब हो जाएगी बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि हम बात करते हैं रस्ट ऑफ वीट की। मतलब कि जो वीट आपने देखा होगा कि जो वीट है वो हम सभी खाते हैं, हम जानते हैं, है ना। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि बीमारी हो जाती है रस्ट ऑफ वीट। मतलब जो वीट की फसल है, वीट की जो क्रॉप है, इसके अंदर रस्ट टाइप में जो फंगी है, मतलब आपने फंगी तो देखा होगा कि जो मतलब ब्रेड वगैरह रखी काफ़ी समय तक, अगर जो ब्रेड है वो काफ़ी समय तक अगर रखी रह जाती है तो उसके ऊपर एक जो है रुई टाइप में जो है जम जाता है, तो वही क्या होती है, फंगी होती है। तो ये फंगी जो है वीट के अंदर भी लग जाती है। अगर जो वीट हमारी है उसके अंदर अगर हम कीटनाशक नहीं डालेंगे या जो केमिकल जो मतलब जैसे कि जो फंगी वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए इनको मारने के लिए जो कीटनाशक वगैरह होते हैं या मैन्योर जो होते हैं वो अगर फार्मर्स यूज नहीं करेंगे फील्ड के अंदर, तो क्या होगा कि फंगी की मात्रा इतनी बढ़ जाएगी कि वो हमारी पूरी वीट की फसल को क्या है, ख़राब कर देगी। अभी जो फंगी है इसको भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए, मतलब कि जो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में जाने के लिए इसको भी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन चाहिए। तो वो कौन सा होगा, इसके लिए होगा एयर का और सीड्स का। मतलब कि ये एयर के थ्रू भी जा सकता है और जो सीड्स होते हैं वीट के उनके थ्रू भी जा सकता है। मतलब कि अगर हम जब सीड्स डालेंगे तो उसके हो सकता है कि हमारे जो सीड्स हैं उनके अंदर पहले से ही फंगी हो, तो अगर हम उनको उगाएंगे तो बाद में हमारी जो क्रॉप होगी उसके अंदर भी फंगी लगी रहेगी और क्या होगी, हमारी फसल जो है पूरी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जैसा कि जो डिजीज है उसके बारे में बात करते हैं वो है येलो वेन मोसिक ऑफ भिंडी। अब ये जो बीमारी है ये मोस्टली जो है भिंडी के अंदर होती है। जो भिंडी जो वेजिटेबल है आप सभी जानते होंगे, लेडी फिंगर इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका जो एक और नाम है ओकेरा, बिल्कुल सेम ये भी भिंडी की तरह ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी क्या है, बीमारी हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। जैसा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं कि ये भिंडी के जो प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर जो है जाके उसको ख़राब कर देते हैं, और इसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो कैसे होते हैं, वो वायरस के रूप में होते हैं। इनका जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रूप जो होता है, मतलब हर किसी का एक अलग जो है वो रहता है। जैसे कि अपन ने बात की ये सिट्रस कैंकर की, इसके अंदर किस तरीके का माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, बैक्टीरिया के रूप में। और रस्ट ऑफ व्हीट इसके अंदर किस तरीके का था बच्चों, फंगी के रूप में। नेक्स्ट जैसा कि जो मैं आपको बताया येलो वेन मोसिक, इसके अंदर किस तरीके से है, वायरस के रूप में। अब ये जो होते हैं सभी तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सब क्या करते हैं, हमारे जो प्लांट्स हैं, जो
क्रॉप है, जो भी फार्मर की जैसे कि जो क्रॉप होती है उसको ख़राब करने का काम करते हैं। तो जो वायरस है वो किस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अब इसका भी जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो होगा ही कुछ। जो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो है इंसेक्ट, मतलब कि ये इंसेक्ट के रूप में जो है एक प्लांट से दूसरे प्लांट के ऊपर जाते हैं और पूरे फील्ड के अंदर फैल जाते हैं धीरे धीरे, जैसे कि पूरे फील्ड को ये कवर कर देते हैं। और जहाँ पे भी हमने जो है ये भिंडी की क्रॉप अगर लगाई है तो उस पूरी भिंडी की क्रॉप को जो है वो ख़राब कर देंगे। और इससे बचने के लिए अब हमें क्या करना होगा कि कुछ जो केमिकल्स आते हैं, जैसा कि आपने सुना होगा मैन्योर जो होते हैं अलग अलग तरीके के, एक तो यूरिया हो गया, कॉमनली जो यूज़ किया जाता है यूरिया हो गया, और कुछ जो है होते हैं जो मतलब वेस्ट होता है, जैसे अपना वेजिटेबल वेस्ट है या फूड वेस्ट है, उसके थ्रू भी एक मैन्योर बनाया जाता है। तो वो भी जो है कई फार्मर्स यूज करते हैं, जिससे कहते हैं क्रॉप की जो डेवलपमेंट है, क्रॉप का जो मतलब हमारी जो क्रॉप है उसमें जैसा कि ये सब बीमारियां नहीं हो, इन सब बीमारियों से बचने के लिए भी वो जो मैन्योर है वो यूज़ किया जाता है ताकि जो क्रॉप है वो अच्छे से हो। और जैसे कि हमारी जो इसकी जो क्वांटिटी है, जो मतलब कि जो क्रॉप की जो क्वांटिटी है अगर कम हो गई है इन बीमारियों की वजह से, या ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, इनकी वजह से अगर उसकी क्वांटिटी में कुछ कमी आई है, तो अगर हम मैन्योर वगैरह यूज़ करेंगे या केमिकल यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो सारे जो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या बैक्टीरियाज हैं या फंगी है, वायरस है, ये सब किल हो जाएंगे। और इनके किल होने से क्या होगा कि वो बीमारियां भी नहीं फैलेंगी और इनकी जो क्वांटिटी वो अच्छी हमें मिलेगी। मतलब कि अगर मान लो आपको पहले अगर वो मिलती है 1 क्विंटल मिलती है, तो वो क्या होगी 1 क्विंटल से थोड़ी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो मान लो हो सकता है कि जैसे मान लो एक राम है और एक श्याम है, अगर राम का जो फील्ड है उसके अंदर वो जो है कोई भी मैन्योर वगैरह यूज़ नहीं करता है या कोई भी केमिकल वगैरह यूज़ नहीं करता है, तो उसकी जो फसल हो कि वीट की फसल हो या उसकी जो है भिंडी की फसल हो, ठीक है, या फिर ये ऑरेंज हो, शुगर कैन हो, ठीक है, राइस हो, पोटैटो, ऐसे किसी की भी अगर उसकी फसल होगी तो वो क्या होगी, मतलब उसने सेम फसल उगाई है, राम ने भी और श्याम ने भी जो है सेम फसल उगाई है। अब जो श्याम है वो क्या करता है, इसके अंदर मैन्योर भी यूज़ करता है और काफ़ी सारे मतलब केमिकल्स वगैरह यूज़ करता है, जिससे क्या होता है कि उसके जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको ख़राब करने आ रहे थे उसकी फसल को, तो वो क्या होंगे पहले से ही उनको किल कर देंगे और फसल तक नहीं पहुंचने देंगे। लेकिन राम जो है वो ऐसा नहीं करता। तो क्या होता है कि राम की जो फसल है वो धीरे धीरे खराब होने लगती है, और जब एंड ऑफ द रिजल्ट आता है, मतलब जो रिजल्ट आता है उनका, तो जो राम की फसल है वो तो क्या होगी एकदम कम होगी। क्यों? क्योंकि उसने कोई भी मैन्योर का इस्तेमाल नहीं किया है और उसकी जो फसल थी उसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है क्रिएट हो गए थे, जिनकी वजह से काफ़ी सारी बीमारियां हो गई थी उसकी फसलों को, तो वो जो है अपनी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज कर पाए। लेकिन जो श्याम था जिसने मैन्योर वगैरह यूज़ किया या फिर जो है उसने काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह यूज़ किए, जिनकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में आसानी हुई, और उसकी जो फसल है फिर उसकी फसल की जो मात्रा 1 क्विंटल थी उससे थोड़ी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी फसल तो ख़राब हुई नहीं है। अब मान लो अगर आपका कोई फूड ख़राब ही नहीं हुआ है तो वो क्या रहेगा, सेफ रहेगा। तो ऐसी श्याम की जो फसल थी वो भी सेफ रही, और उसके जो केमिकल वगैरह यूज़ किए उनसे क्या हुआ, उसकी फसल को भी बीमारियां नहीं हुई। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया था तो उसकी फसल वगैरह को क्या हुई, बीमारी हुई। तो ये सब जैसा कि जो टॉपिक था अपना डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स, मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में हमने जो है आज के सेशन में पढ़ा। जैसा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से हमारे फ्रेंड्स थे, किस तरीके से हमारे जो है फोए हैं, दुश्मन हैं, उसके बारे में हमने जो है इस चैप्टर के अंदर अभी तक पढ़ा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो किस तरीके से हार्मफुल है हमारे प्लांट्स के लिए भी, किस तरीके से हार्मफुल है हमारे एनिमल्स के लिए, किस तरीके से हार्मफुल है ह्यूमन्स बीइंग के लिए। इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको समझाया है, तो आप इसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके लिए पुटअप हो सकते हैं। जैसा कि आपको मान लो अगर कॉमनली पूछ लिया जाता है 1 या 2 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका उसके अंदर कि कुछ प्लांट्स और डिजीज के बारे में बताए, मतलब जो प्लांट के अंदर डिजीज होती है उनके बारे में बताइए। तो आप जो है ये कुछ जो बीमारियां के नाम जैसा कि मैंने आपको बताया है और कौन कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है, ये सब आप उनको जो है बता सकते हैं, ताकि क्या होगा कि आपका जो नंबर है वो कम्प्लीटली कवर हो पाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपका सब कुछ कवर हो गया है जो आपका आंसर चाहिए। जैसा कि आपका क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द प्लांट डिजीज, अब उसके अंदर आपको अगर प्लांट डिजीज के नाम बता देंगे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बता देंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बता देंगे, तो ये क्या होगा कि आपका पूरा
एक क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में बस इतना ही। ठीक है, और जैसा कि संभव जो भी पॉसिबल था मैंने आपको कंप्लीटली समझाने के लिए कोशिश किया है, ट्राई किया है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन के ऊपर क्लिक करके भी वहाँ से भी जो है कंप्लीट चैप्टर्स के जो भी वीडियोज़ हैं उनको देख सकते हैं, और जो अपना जैसे कि जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कर सकते हैं, ताकि आपका जो एग्जाम में आपको अच्छे से क्लियर हो पाए आपके टॉपिक्स, और आप अपने जो मार्क्स से अच्छे गेन कर पाएँ। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।